वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 4 दिसंबर 2020 और हम लोग बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व। तो बेसिकली ये एक खास दिन है। जैसे कुछ लोगों को किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटीज होती है, खामियां होती है, किसी के पैर में प्रॉब्लम होते हैं, किसी के हाथ में, किसी के बॉडी, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो उस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं बॉडी में वो आपकी डिसेबिलिटीज कहलाती है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल डे है ये आपका हर साल 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली ये जो डे सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव यही है कि ये लोगों को बताना कि इस तरह के लोग हमारे सोसाइटी से कुछ अलग नहीं है, कोई एलियन नहीं है जो हमारे हमसे अलग है, ये हम जैसा ही एक है, बस उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर भी वो हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल मेजर्स हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चर हो। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज जो है ये आपकी, ये 1992 में स्टार्ट हुई थी बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। कहने का मतलब हर एक कमियां हमें दिखाई नहीं देती है। अगला सवाल है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ। तो बीआरओ के न्यू डायरेक्टर जनरल किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी को। बता दूं, ये आपके एज अ 27 डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, बीआरओ। मैंने कुछ दिन पहले बताया था बीआरओ के बारे में कि बीआरओ आपकी बॉर्डर पुलिस फोर्स की एक डिपार्टमेंट है, पार्ट है, जो कि ये सुनिश्चित करती है कि जो भी बॉर्डर्स के रोड है वो सही है और किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो टूटी फूटी नहीं है, मतलब वेल मेंटेन है। तो इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो 1 दिसंबर से शुरू किया है और इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो अब उनके जगह पे ये आ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। बीआरओ के जो फाउंडर थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और इसकी जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ओके, अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये बताती है कि कौन से कंट्री में, कौन से साइट में सबसे ज्यादा टेररिज्म, आतंकवादी फैले हुए हैं और उनकी वजह से ज्यादा मौतें या फिर आपके कैजुअलिटीज होती हैं। तो ये है आपकी इंडिया की 8वीं रैंक है। तो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आ गई है, जिसमें जो टॉप स्कोर किया गया है वो किया गया है आपके अफगानिस्तान के द्वारा, जिसका आपका स्कोर है 9.592 है। वही भारत की देखें तो भारत का जो स्कोर है वो 7.353 है आउट ऑफ 10। तो एज पर रिकॉर्डेड इंडिया में लगभग 277 लोग मर जाते हैं, 271 डेथ होती है, 439 इंजरीज हुई है और 555 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि टेररिज्म के वजह से हुई है। ठीक है, तो ये 2019 की रिपोर्ट है। उसी वजह से आपके देखा जाए तो दूसरा तीसरा स्थान पे है आपके इराक, नाइजीरिया, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान वो 7वें पायदान पे है, मतलब भारत के जस्ट एक ऊपर। उसके बाद फिर 20वें पे है श्रीलंका, 27 में नेपाल, इस तरह से। और भूटान में किसी भी तरह का कोई टेररिज्म अटैक नहीं होता है, तो वो सबसे लास्ट में है 135। तो ये है आपकी। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। तो जैसे हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्लेन पेट्रोल डालिए, प्रीमियम डालिए, है ना। तो उस तरह का आपका न्यू आ गया है आपका 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल। तो ये इंडिया का पहला है और ये लाया गया है आईओसीएल के द्वारा, मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये लाया गया है, जो आपकी प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आपकी पेट्रोल है। और ये बेसिकली इस तरह की पेट्रोल से क्या फायदा होगा, जो गाड़ी होगी वो ज्यादा एफिशिएंट होगी, जो इंजन्स वगैरह है वो जाम नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, तो बॉडी पार्ट्स भी आपके गाड़ी की सही चलेगी। तो ये जो आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये आपकी मथुरा में जो आपकी इसकी ब्रांच है, फैक्ट्री है, वहां से ये आपकी शुरू होगी। और अभी फिलहाल ये 10 सिटी में देखने को मिलेगी, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद, इन 10 शहर में देखने को मिलेगी 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल।
अगला सवाल है वेयर कर्नाटकास फर्स्ट 11.5 मेगावाट पावर प्लांट बीइंग सेटअप। तो कर्नाटका के कौन से क्षेत्र में 11.5 मेगावाट का पावर पॉइंट सेटअप किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके बिदादीदी में। बिदादीदी आपके बेंगलुरु में पड़ती है, ठीक है। तो कर्नाटका के जो सीएम है बीएस येदियुरप्पा जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन लेड किया है और ये है आपकी 11.5 मेगावाट पावर प्लांट जो कि आपकी बेसिकली पूरी तरह से बिजली उत्पादन करेगी थ्रू द म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है, जो वेस्ट होता है उससे। तो ये इनका कहना है कि लगभग 600 टन जो म्युनिसिपल वेस्ट है उससे आपकी 11.5 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। इस पावर प्लांट को बनाने में लगभग 260 करोड़ रुपए की खर्चा बैठे है और मतलब बैठेगी और ये 2022 तक पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अगला सवाल है हु हैज रंग द बेल एट बीएसई फॉर लिस्टिंग बॉन्ड ऑफ एलएमसी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपकी एक नई बॉन्ड आई है जिसका नाम है एलएमसी। तो ये किसका इसका इसके नाम से बेल रिंग किसने किया? तो ये किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो कि लखनऊ आपकी 9वीं सिटी बन गई है, शहर बन गई है जिसके नाम पे आपका आपका स्टॉक बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये आपकी उत्तर प्रदेश की पहली होगी। तो एलएमसी क्या है आपकी लखनऊ म्युनिसिपल सिविक, ठीक है, सॉरी लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम की आपकी की सिविक बॉडी होगी जो कि इश्यू की गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अगला सवाल है रिसेंटली महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे। हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे? बेसिकली इनको दुनिया पूरे भारत में एमडीएच वाले दादाजी के नाम से जानते हैं। तो ये है आपके ऑनर ऑफ एमडीएच, असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच ये इनका टैगलाइन था। इनकी कंपनी थी जो कि मसाले बनाती थी। तो इनका जन्म 1923 सियालकोट जो कि अब पाकिस्तान में है वहां जन्म हुआ था। उसके बाद फिर इन्होंने बहुत मेहनत करके ये अपना जो कंपनी है उसको बढ़ाया और आज पूरी दुनिया इस कंपनी इस ब्रांड को जानती है एमडीएच। तो ये जो दादाजी हैं इनका डेथ हो गया। इन्हें लोग प्यार से दादाजी भी बुलाते थे और ऐसे लोग इनको महाशय जी भी बुलाते थे। तो इनको 2019 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। तो जैसा कि न्यूज बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते से थोड़ा बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी। तो अब जाके इनका 98 एज में इनका डेथ हो गया। तो 2020 बहुत ही बड़े बड़े लोगों को ले गई अपने साथ, उनमें से एक और नाम शुमार हो गए एमडीएच वाले दादाजी। अगला सवाल है नेम द साइक्लोन दैट हिट्स ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो खाड़ी है उसमें आपकी एक साइक्लोन आई है, चक्रवात आई है। तो इसका नाम बताइए। तो ये है नाम आपकी ब्यूरेवी। ब्यूरेवी नाम रखा गया है इसका और ये आपकी उठ के आ रही है बे ऑफ बंगाल से और ये अभी कुछ आपके मालदीव्स में टकराने वाली है। तो ये जो बहुत डीप डिप्रेशन फॉर्म किया गया आपके साउथ वेस्ट रीजन में बे ऑफ बंगाल में, बताया जा रहा है कि ये जो आपकी साइक्लोन है ब्यूरेबी ये 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साउथ ईस्ट में हिट करेगी आपकी ट्रिनोकोलमेली को। उसके बाद 470 किलोमीटर ईस्ट साउथ वेस्ट के पम्बम को और 650 किलोमीटर के स्पीड से आपकी पास आ रही है ईस्ट साउथ वेस्ट कन्याकुमारी को, ठीक है। तो पम्बम कन्याकुमारी ये सब आपके तमिलनाडु के एरिया है। अगला सवाल है हु हैज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ 2020 इंडिया। तो भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 2021 का 26 जनवरी, तो उसके लिए चीफ गेस्ट किन्हें माना जा रहा है? तो ये अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन जी आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि 26 जनवरी 2021 के एज ए चीफ गेस्ट ये होंगे और ये मिलेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठीक है। और ये इनका पार्ट रहेगा आपके G7 समिट में आपके नेक्स्ट ईयर में। और वैसे तो लास्ट जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे एज ए रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट वो थे आपके जॉन मेजर जो कि 1993 में है। उसके बाद फिर अलग अलग कंट्री से आए हैं, ब्रिटेन से नहीं आए। तो हो सकता है 2021 में ये आए। अगला सवाल है हु हैज बिकम द फास्टेस्ट मैन टू स्कोर 12,000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट। तो कौन ऐसा बल्लेबाज है जो बन गया है सबसे कम मैचों में 12,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाला ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल मैच में। तो ये है आपका विराट कोहली,
ठीक है, भारत के जो कप्तान विराट कोहली है, जिन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है कि 12,000 रन इन्होंने बनाया है और वनडे इंटरनेशनल में वो भी सबसे तेज। इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था वो था आपका सचिन रमेश तेंदुलकर जी के नाम पर, जिन्होंने 12,000 रन का जो फीट अचीव किया था अपने 300वां इनिंग को खेलते हुए। वही अगर विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने 242 मैच खेलते हुए 12,000 रन स्कोर किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बस ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।